Thank you very much. Today's topic is related to success. ये मैंने भी कंपनी सेक्रेटरीज इंस्टीट्यूट जो ऑल इंडिया इनके ऑफिस बेरर्स आए थे उन सब के ऑफिस बेरर्स को और उन सब के स्टाफ को ऑल इंडिया स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए क्राउन प्लाजा रोहिणी में दिया है. सो मैंने कहा उसका कुछ पोर्शन आपसे भी शेयर करता हूँ जो रिलेवेंट है आप सबसे. I want all of you to become successful and you all also want to become successful. Few new points which I want to share with all of you. Should we start? Yes. Right. So I'll be sharing photographs of few people, and if you know those people, raise your hand or shout out from wherever you are sitting and tell me who that person is, okay, or who that bird is. The first one, if you can please go further, is ये चल नहीं रहा है, आप ही कर दो. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin was a hero in America in early 20s, यानी 1910, 1920. 110-120 साल बाद हम सब यहां बैठ करके इनको याद कर पा रहे हैं. And you have never heard the man speak, not even a single word, and you all are recognizing like this. आज की डेट में अगर मैं सिमिलर फेम के किसी इंडियन एक्टर के बारे में सोचूं, मे बी अमिताभ बच्चन, राइट? अमिताभ बच्चन आज की डेट में इतनी फेम है, लेकिन आप सोचिए क्या आज से 110 साल बाद लोग अमिताभ बच्चन को वैसे ही याद करेंगे जैसे आप आज चार्ली चैपलिन को कर पा रहे हो? और वो भी इंडिया में नहीं, अमेरिका में. बिकॉज चार्ली चैपलिन वॉज एन एक्टर इन अमेरिका इन अर्ली 1900s. इज दैट सक्सेस or is that success, right? Charlie Chaplin was born in a very poor family. जब वो छोटे थे तो उनकी मदर को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया था. वो ऑर्फनेजेस में रहे थे. 3 ऑर्फनेजेस में उनका बचपन बीता, लेकिन ही वॉज अ वेरी कमिटेड मैन. 17 साल की उम्र में उन्होंने पहली मूवी में एक्टिंग की और उनको $250 पर वीक तब मिला करते थे. उन्होंने 35 मूवीज पहले ही साल में एक्टिंग, डायरेक्टिंग और उसको सपोर्टिंग किया, पहले ही साल में किया. अगले साल में उनका पेचेक $1250 पर वीक चला गया. ही वॉज द हाईएस्ट पेड एक्टर इन द इंडस्ट्री. ही वॉज गेटिंग द मैक्सिमम अमाउंट. बट क्या उनकी सक्सेस उनके दिमाग में घुस गई? बिल्कुल नहीं घुसी. वो और मेहनत करते रहे. 29 ईयर्स में उन्होंने $1 million कॉन्ट्रैक्ट का साइन किया फॉर द मूवीज एंड ही बिकेम द रिचेस्ट पर्सन देयर. But did success went into his head? Not at all. वो हर मूवी जो वो प्रोड्यूस करते थे उसे देखने जाते थे. इसलिए नहीं देखने जाते थे कि वो देखने आए, क्योंकि उन्होंने तो वो बनाई है. किस लिए जाते थे देखने? क्योंकि वो देखते थे मैंने ऐसे कौन सा एक्शन किया है जिसको देख करके लोगों ने हंसना चाहिए था और वो नहीं हंसे, और कौन सा ऐसा मैंने एक्शन कर दिया जो मैंने सोचा था हिलेरियस नहीं होगा, लोग नहीं हंसेंगे, और फिर भी हंस रहे हैं. वो उन सब पॉइंट्स को नोट करते थे, वापस आते थे, डाइसेक्ट करते थे, काम करते थे और अपनी इंप्रूवमेंट पे पूरी मेहनत लगा करके काम किया करते थे. अपने आप को समझना, हमारे अंदर क्या अच्छा है और क्या अच्छा हो सकता है, इन सब को नोट करना बहुत जरूरी है अगर हमें लाइफ में आगे जाना है. इनफैक्ट उनके टेल एंड ऑफ द कैरियर पे उन्होंने एक कंपनी बनाई, यूनाइटेड आर्टिस्ट, जो आज की डेट में भी वर्ल्ड में मूवीज प्रोड्यूस कर रही है. इज दैट सक्सेस or is that success, right? So topic of my today's talk is when you are on top of the mountain, change the mountain. अगर आप अपने किसी एरिया में अपने आप को सक्सेसफुल समझने लग गए हो, हम सब हो जाते हैं, एयर कंडीशनिंग में, एक्स में, वाई में. अगर आपने वो माउंटेन चेंज नहीं किया तो नेक्स्ट रास्ता क्या है माउंटेन के टॉप पे जाने के बाद? नीचे. So you all have to work on yourself. If you think that you are on top in chartered accountancy, neurotherapy, in X, Y, Z, go to the next mountain. What is next for you to take care of? क्योंकि अगले mountain पे नहीं जाओगे तो जहां हो वहां से नीचे का ही रास्ता है. Okay, the second quality of all these successful people, ये 5 pillars की तो मैं सदा बात करता ही हूं. जिन्होंने मेरी ways to success training अटेंड की, कितने लोगों ने की हुई है? Okay, ways to success. I talk about this. I'll revise everyone. Which one is the first pillar to success? You can tell me. Do you remember? Physical health. Physical health. If we are physically healthy, तब ये नाम, ये शोहरत, ये सब चीजें काम की हैं. अगर हम फिजिकली हेल्दी नहीं हैं
तो किसी चीज का कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट HBR डिड ए रिव्यू ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। HBR का फुल फॉर्म पता है? हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की लाइन है, पूरे वर्ल्ड में पढ़ी जाती है। मैकेंजी एंड कंपनी, आपने नाम सुना हो, इस सब में उसको पढ़ करके बड़े बड़े मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स तैयार हो रहे हैं। और HBR डिड ए रिव्यू ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एंड दे फाउंड आउट दैट बाय द एज ऑफ 45 15% ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैव अ डिजीज कॉल्ड स्लिप डिस्क। नाम सुना है आपने? स्लिप डिस्क का नाम सुना है? अनफॉर्चुनेटली वो जो बढ़िया वाली आप ऑडी कार चलाना चाहते हो, मर्सिडीज लेते हो, और 45 साल के बाद जब डॉक्टर आपको ये कह देता है कि स्लिप डिस्क, जिसका एलोपैथी में कोई इलाज ही नहीं है, वो सब कारें किस काम की? वो घर पे ही खड़ी रह जाएंगी। तो पहला पिलर ऑफ सक्सेस है, हेलो, पहला पिलर ऑफ सक्सेस है। इनफैक्ट दिल्ली में तो एक स्पेशल स्टॉल लगता है शादियों पे, लिखा नहीं होता आप सब लोगों के लिए, फॉर द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, बट बाय द एज ऑफ 50 ऑल ऑफ यू और मोस्ट ऑफ यू गो एंड ईट देयर फूड इन दैट पर्टिकुलर स्टॉल। वो चाइनीज, लेबनीज, मैक्सिकन खाने का नहीं होता, वो होता है तवे की रोटी और चने की दाल। देखा है आप लोगों ने वो स्टॉल? सबने देखा होगा या देख लेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि ये नाम, ये शोहरत कमाने के लिए हमने खूब सारी मेहनत की और किससे कॉम्प्रोमाइज कर दिया? और जब टाइम आया वो सब चीजें एंजॉय करने का, अनफॉर्चुनेटली हम वो कर ही नहीं पाते। तो आज के बाद पहला पिलर ऑफ सक्सेस सदा याद रखिएगा, इज व्हाट? इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए। आप में से कितने लोग सुबह सैर करने जाते हैं? रेज योर हैंड, सच्चे सच्चे रोज। आंधी क्या है, तूफान मिले, संघ का गीत है ना, चाहे कितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम। बस इतने लोग, 5% of the people who are sitting here, only 5% of the people who are sitting here go for a daily walk. Evening जाओ, morning जाओ, जिम में जाओ, कहीं जाओ, फिजिकल हेल्थ से तो कॉम्प्रोमाइज मत करो, है ना? तो पहला पिलर आज के बाद गांठ बांध लीजिए, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो फिजिकल हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। विच वन इज द सेकंड पिलर टू सक्सेस? मेंटल हेल्थ, पीस ऑफ माइंड। मैं वो लाला जी की कहानी सुनाता हूं जो शकरपुर में रहा करते थे। सुबह शकरपुर में स्कूल ब्लॉक है, आप लोगों ने अगर सुना हो, और ललिता पार्क जो है वो लक्ष्मी नगर में दूसरी तरफ है, रोड के पास। तो स्कूल, वो सुबह लाला जी सैर करके आए, उन्होंने अपनी छड़ी अपने टेबल पे रखी और उनके सामने चाय का प्याला आ गया, उन्होंने चाय पीनी शुरू की। उतनी देर में उनका ललिता पार्क में जो गोडाउन था उसका गार्ड भागा भागा आया, लाला जी आपके गोडाउन में ना आग लग गई है। लाला जी ने चाय थोड़ी सी और पी, नीचे कप रखा, उससे बोला तुमने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया है? उसने बोला हाँ सर, फायर ब्रिगेड को फोन हो गया, इनफैक्ट आग बुझाने वाली गाड़ी आ भी चुकी है, आग बुझाने का काम तेजी से चल रहा है। लाला जी ने बाकी चाय पी, कप नीचे रखा, और जैसे वो गार्ड आया था उसी के पीछे पीछे आराम से सैर करने जैसे गए थे, चल पड़े। लाला जी ने बोला, गार्ड ने बोला कि लाला जी आपको मतलब टेंशन नहीं हो रही? आपके गोडाउन में आग लगी है और आप मतलब चाय भी आपने वो पूरी की पूरी पी, और जैसे सैर करने गए थे वैसे ही मेरे पीछे चल पड़े। लाला जी ने बोला मेरे वहां जल्दी जाने से कोई फर्क पड़ जाने वाला है? उसका नहीं सर, एक्चुअली मतलब आग बुझाने का काम तो वो कर ही रहे हैं, चल ही रहा है, और आपकी मैनेजमेंट और इंश्योरेंस वाले वो सब आ ही जाएंगे और हो ही जाएगा। लाला जी ने बोला फिर मैं मेंटल टेंशन क्यों लूं? क्योंकि अगर मैंने मेंटल टेंशन ले ली तो मेरी फिजिकल हेल्थ को भी लेके जाएगी, लेकिन अगर मैंने मेंटल हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो वैसा एक गोडाउन नहीं 6 गोडाउन और बना लूंगा। लेट्स क्लैप फॉर दैट लाला जी। एक गोडाउन नहीं 6 गोडाउन और बना लूंगा अगर मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को इंटैक्ट रखा। हमारी मेंटल हेल्थ से हम में से कितने लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं? जब हमारा रिजल्ट आने वाला होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट खुलने वाला होता है, हाथ मत उठाइएगा, मुझे आप सबके बारे में पता है, आई नो ऑल ऑफ यू वेरी वेल। सो मेंटल हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। स्वामी हमारे भगवान कृष्ण ने कहा है ना, कर्म करने के बाद, और हम वही गड़बड़ करते हैं, फल की चिंता करते रहते हैं। आज के बाद फल की अपना 100% दीजिए, उसमें कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, लेकिन उसके बाद लिव इट टू द गॉड। आप सब भगवान में विश्वास करते हैं तो वो उसको किसी भी नाम से पुकारते हो, उसके ऊपर छोड़ दीजिएगा। इट विल हैपन इफ इट इज बाउंड टू हैपन। ओके, सो 2 पिलर्स की बात होगी। पहला पिलर कौन सा है? उसके लिए क्या करना है? वॉक करना है, जिम में जाना है, साइकिलिंग करनी है, जो भी करना है। मेंटल हेल्थ को इंटैक्ट रखने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं? हाँ जी बताओ, हाथ उठाया उन्होंने। मेडिटेशन इज वन, और हर एक का अलग अलग है। कुछ लोगों को मेडिटेशन से नहीं होता है, मान लीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए। किससे हो सकता है? प्राणायाम हो सकता है, और
लिसनिंग टू इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, रात को सोते हुए टीवी खबरें मत देखिए, कौन सी पार्टी जीत रही है, हार रही है, दुनिया में ट्रंप ने क्या किया, एक्स ने क्या किया, वाई किया, छोड़ दीजिए। सोने से पहले आधा घंटा जो आपको जगजीत सिंह के गाने पसंद हो, जो आपको इंस्ट्रूमेंट सुनने पसंद हो, बढ़िया वाला एक स्पीकर सेट लाइए और उसको बजा करके सोइए। और क्या कर सकते हैं? यस, एनजीओ, हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग अदर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो कंप्यूटर वाले गेम नहीं, कंप्यूटर वाले गेम नहीं। ऐसे कौन से गेम्स आप खेल सकते हो जिससे, चेस इज वन, चेस इज वन, हाँ, मे बी सुडोकू ऑल्सो। हाँ जी, रीडिंग कर सकते हैं, रीडिंग अनदर वन। कुछ लोगों को बुक रीडिंग हम सबको करनी चाहिए। मैं आज जिस लेवल पे हूं, इसमें बहुत सारा योगदान बुक रीडिंग का है। ये डबल योर सेल्स मैंने प्रैक्टिकल तो सीखी है, लेकिन बुक्स को पढ़ करके ज्यादा सीखी है जो मैं ट्रेनिंग देता हूं। सो रीड बुक्स। और क्या कर सकते हैं? ट्रेवलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को मेंटल पीस सब मिलता है तो घूम, आधा घंटा, आधा दिन, 15 दिन घूम आओ ना, कौन रोक रहा है? मोनिका जी को तकलीफ दो, अच्छा पैकेज देंगी। हाँ, हो गए। तीसरा, और हाँ जी, ओके, नहीं करना क्या है वो बात करते, तो जो नहीं करना वो अपने आप निकल जाएगा। ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट मेंटल हेल्थ। थर्ड पिलर ऑफ सक्सेस, मैं बस टाइम कम है, सो आई हैव टू कवर दिस। नो नो, हाँ, यहां किसी ने बोला स्पिरिचुअल हेल्थ। आप कल थे, स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ मेजर रोल इन आवर लाइफ। जब हमारा लाइफ में सब अच्छा नहीं चल रहा होता ना, तब हम कहते हैं ना, मुझे थोड़ी देर के लिए साइलेंस, अकेला छोड़ दो। वो किस लिए बोल रहे होते हैं? क्योंकि वो जो भी थर्ड पावर है, जो आप उसको किसी भी नाम से बुलाओ, आप उससे रिजुविनेट हो रहे होते हो, वापस ताकत ले रहे होते हो। सो स्पिरिचुअल, अच्छा, रिलीजियस होना स्पिरिचुअल होना में फर्क है क्या? बहुत फर्क है। धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना, ठीक है, क्या फर्क है? हु कैन टेल मी? लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। जैसे आप यहां से बाहर निकले, आपने ई रिक्शा देखा होगा, बाहर ई रिक्शा खड़े होते हुए लेके जा रहे होते हैं। एक ई रिक्शा वाले ने लोगों को बिठाया और थोड़ा सा आगे गया, एक स्ट्रीट डॉग था, उसने अपनी ई रिक्शा का पहिया उसके एक स्ट्रीट डॉग के पैर के ऊपर चढ़ा दिया। वहां से गरम गरम खून बहने लग गया, वो कूं कूं कर रहा है। आपने यहां देखा, होटल बाहर निकलता ही आपने अपनी गाड़ी रोकी, आप गए, आपने उस डॉग को लिया और पास में जो वेटरनिटी है उसके पास गए और वहां पे जाकर के उसकी पट्टी बंधवा दी। वो 1000 बार मस्जिद, गुरुद्वारे, मंदिर जाने से ज्यादा बेटर है, राइट? लेट्स क्लैप फॉर दैट पर्सन जिसको देख करके मैंने एग्जांपल सुनाया। दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल। मैंने देखा एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी यहीं खड़ी की और जाकर के उस स्ट्रीट डॉग को पूछा आसपास कहां पर है, उसने गूगल में सर्च किया, इतनी मेहनत की और ले जाकर के पट्टी बंधवा के लाया। आप ऐसा करते हो क्या? आपके आसपास दुख में बहुत सारे लोग हैं, क्या उसमें इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हो, या हेल्प करने की कोशिश करते हो, या सोचते हो मेरी अपॉइंटमेंट ज्यादा जरूरी है, मैंने कहीं कमिट किया हुआ है, वो जरूरी है, लेकिन क्या ह्यूमैनिटी कहीं हमारे अंदर है? अगर है तो उसको बाहर निकालें, उसको बाहर आने दें। स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ मेजर रोल। स्वामी विवेकानंद का नाम कितने लोगों ने सुना है? उन्होंने कहा है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। जब आप दूसरों की हेल्प करते हो तो भगवान की पूजा अर्चना अपने आप हो रही है। इनफैक्ट हमारे धर्म में तो पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ के पार आपने लेडीज को वो धागा बांधते देखा है क्या? धीरे धीरे बहुत कम हो गया। वो क्यों बांधा करती थी? उसमें क्या उनको मिलता था? हाँ, एक तो प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज तो हो रहा है, ऑक्सीजन कहते हैं जिनसे मिल रही है, वो हमारे यहाँ साइंटिफिक रीजन अच्छे से जुड़े हैं, पर धीरे धीरे हम सब ने उस रिचुअल्स को छोड़ दिया है, जिससे हमारी प्रकृति, आज इतनी जल्दी गर्मी आ गई, लोग कह रहे हैं इस बार सर्दी सिर्फ 1.5 महीना ही रही। वो क्यों हो रहा है? आप सब बोल तो रहे हो, उसका रीजन यही है, वी हैव स्टॉप्ड प्रोटेक्टिंग एनिमल्स, वी हैव स्टॉप्ड प्रोटेक्टिंग नेचर एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ इट। वो ओम पर्वत पे अभी ओम बना ही नहीं इस बार, जो हर साल बना करता था, जिसकी फोटो आप सब देखा करते हो। अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज हैपनिंग? पानी कम आ रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि नेचर का साथ ही जो हिंदू धर्म ने हमें सिखाया था, हमने आगे जनरेशन को पास ऑन ही नहीं किया। हमने भी करना छोड़ दिया और नेक्स्ट जनरेशन ने भी करना बंद कर दिया। हम बोलते हैं वो तो दकियानुसी है, वो जो पेड़ के चारों तरफ धागा बांध रहे हैं, उसके वहां पीपल पे कुछ चढ़ा रहे हैं। अरे भाई, उसके साइंटिफिक रीजन है उसके पीछे, करना शुरू कीजिए। सो 3 पिलर्स की बात हो गई। फर्स्ट पिलर ऑफ सक्सेस इज लाउडर, फर्स्ट वन, सेकंड, फोर्थ पिलर के लिए आप सुबह शाम रात काम करते हो। इनमें से आप में से बहुत सारे लोगों ने
मैं बहुत सारे बोल रहा हूं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाकी 3 पिलर के कारण यहाँ जुड़े हैं, पर बहुत सारे लोगों ने 90% लोगों ने फाइनेंशियल हेल्थ के लिए इस प्रगति परिवार को ज्वाइन किया है। बट ऐसे लोग भी हैं जो बाकी, सो हाँ 10% वाले भी हैं जो बाकी सब खुराक के लिए जिन्होंने ज्वाइन किया है। आदर्श भी उनमें एक है, एक मैंने प्रगति का साथ कभी नहीं छोड़ना है, और लोगों को बोलता है, वहां से सुन करके मुझे सुनाई देता है। थैंक यू आदर्श फॉर दिस, राइट। सो पता चलता है, आप जिन लोगों से बात कर रहे हो ना, वो इस वातावरण में सर्कुलेट करती हैं। अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, वो सब कहीं ना कहीं से घूम के सबके पास खुराक आती है। तो इसलिए ये बिचिंग करना छोड़ दें। अगर आप में से कुछ लोग करते हैं दूसरों के बारे में, सब लोग अच्छे हैं, भगवान ने सबको कोई ना कोई क्वालिटी दी है, हम उनके अच्छेपन की बात करते हैं। तो 4 पहले फाइनेंशियल। पंजाबी कितने हैं? पंजाबियों के घरों में कहावत है, जिस दे पल्ले दाने औजे कमले भी सियाने। उनके बुद्धू बच्चे भी समझदार गिने जाते हैं, और ये सच्चाई है, राइट। सो पैसा आना भी, बट अगर पहले 3 पिलर, अर्नव साथ में जरूर बात करते हैं, पहले 3 पिलर कॉम्प्रोमाइज्ड है ना, तो चौथे पिलर का कुछ फायदा नहीं है। पहले 3 पिलर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो चौथे पिलर का कुछ फायदा नहीं है। तो 4 एंड 5th पिलर इज लव एंड अफेक्शन ऑफ नियर एंड डियर वंस। आप जिनको चाहते हो या जो आपको चाहते हैं, उनका प्यार होना जरूरी है, राइट। और ये चेतन भगत का नाम कितने लोगों ने सुना है? उन्होंने कहा है, देयर इज नो पॉइंट गेटिंग अ प्रमोशन ऑन द डे ऑफ योर ब्रेकअप। ऐसी प्रमोशन लेने का कुछ फायदा नहीं है जिस दिन आप जिनको चाहते हो उनसे आपको अलग होना पड़ रहा है। और ये सच्चाई है लाइफ की, है ना। क्या आप में से कुछ लोग आज घर जाते हुए कुछ गिफ्ट लेके जाएंगे? आपकी फैमिली पीछे है। पहले जमाने में अच्छा, घर वालों को भी पता चलता है कि ये फ्री का गिफ्ट लेके आए हैं, ऐसा नहीं, उन्हें नहीं पता चलता, तो वो उतना ही प्यार वापस देते हैं, वो भी वो गिफ्ट वाला ही प्यार देते हैं वापस। पहले जमाने में आप याद कीजिए, आपके फादर कभी घर आते हैं तो केले ले आते थे, छोटा सा कुछ भी ले जाए, 4 केले 6 केले ले आते थे। आज ये स्टॉल्स वाले हैं, कुछ ले जाओ ना, खरीद के लेके जाओ, आपको भी लगेगा, और तब आप उतने वैल्यू से उसे दोगे। ये तो जाकर के आप साइड में कहीं रख दोगे, फेंक दोगे, लेकिन वो जो लेके जाओगे ना, चाहे वो 5 रुपए का भी आइटम खरीदोगे, वो आप दिल से दोगे, राइट। सो ऐसा ही करना। फ्री वाले गिफ्ट की वैल्यू फ्री वाले गिफ्ट की होती है, चाहे आप कितना भी उसे दे दो, वो कहीं ना कहीं वो वातावरण से पता चलता है। सो 5 पिलर्स, लेट्स गो फर्दर। आपको मजा आ रहा है तो आगे बढ़े क्या? ताली बजा के पता चलता है मुझे। ओके, सो 5 पिलर्स ऑफ सक्सेस। द नेक्स्ट इज दिस। व्हाट इज नेम ऑफ दिस बर्ड? जिन्होंने कल अटेंड की वो मत बताना भाई। हाँ, फैल्कन नहीं है, नो, पेलिकन। Let's clap for Arnav. ओयो में रह गया है। Okay. Pelican is a very beautiful bird found on the beaches of California. So वहां मुझे जब जाने का मौका मिला, मैंने देखा बहुत सुंदर सुंदर birds and they are very good fish catchers. 100 फुट की ऊंचाई पे भी उड़ रहे होंगे तो समुद्र में उन्हें मछली दिखेगी तो खट करके नीचे जाते और पकड़ के ले आते। और ये कैलिफोर्निया के बीच में मिलते थे, और वहां पे बहुत सारे ये बर्ड्स रहा करते थे। धीरे धीरे वहां पे कुछ टैनरीज खुलने लगी। टैनरीज यानी जो फिश पकड़ते हैं और फिश को एक्सपोर्ट करते हैं, और उसके जो डिस्कार्ड्स हैं उनको बाहर फेंक दिया करते थे। अब इनको क्या हुआ, इन्होंने उड़ना छोड़ दिया। इनको क्योंकि रेडीमेड फिश मिलने लगे, रेडी फूड, रेडी मनी, रेडी बिजनेस, आप में से भी कई लोगों को ऐसे मिलना लगता है, तो आप भी क्या हो जाते हो, आलसी। सो वो क्या कर दिया, इन्होंने उड़ना छोड़ दिया। इनको बैठे बिठाए वो उसके मिल जाते थे। हाँ, पापा ने बिजनेस सेट कर दिया, अब तो मुझे मिला बिजनेस मिल रहा है, और वो बस उसी में संतुष्ट होने लग गए। और धीरे धीरे मोटे हो गए, आलसी हो गए, इन्होंने उड़ना ही छोड़ दिया। क्यों? रेडीमेड फूड मिल रहा है। और इनफैक्ट इतना वहां पे टैनरीज खुल गई, ये फिश ज्यादा होने के कारण, कि धीरे धीरे वहां से फिश की क्वांटिटी कम हो गई, क्योंकि बहुत सारे यूनिट्स खुल गए थे, इंडस्ट्रीज खुल गई थी फिश को देख के, और वो इंडस्ट्रीज भी एक एक करके बंद होनी चालू हो गई। रीजन बीइंग, क्योंकि वहां फिश खत्म हो रही थी, डिप्लीट हो रही थी, और ये पेलिकन्स क्योंकि डिस्कार्ड्स मिलने बंद हो गए, वहां बैठे बैठे मरने चालू हो गए। बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। क्यों? क्योंकि उड़ना ये भूल चुके थे, इतने सालों में इनको उड़ने की जो कला है वो भूल गए, और वहीं बैठे बैठे दे स्टार्टेड डाइंग। तो वहां की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जैसे हमारे यहाँ भी होती है, उन्होंने अपने मेंबर्स की मीटिंग बुलाई, यार इतने सुंदर बर्ड हैं और ये बैठे बैठे मर रहे हैं, उड़ना भूल गए, आलसी हो गए, तो क्या किया जाए। तो वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सजेशन मांगे अपने एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर से, क्या क्या किया जाए, आप बताओ ना। मान लो आप उसी बॉडी के, हाथ उठाओ और बताओ। इंडस्ट्री बंद कर दो। पेलिकन्स का क्या करें, इंडस्ट्री तो बंद हो गई, वो तो सब आईटी की जॉब में चले गए, वही चल रही थी उस समय। हाँ जी, हाँ, तो आप छोड़ दो और बाकियों से पूछते हैं।
हु कैन टेल मी क्या करना चाहिए? ये पेलिकन्स मरना बंद हो बैठे बैठे, आलस के मारे इन्होंने इनको पकड़ना, फिश भूल गए। हाथ उठा के बोलना, हाथ उठा के बोलना है। हवा में ट्रे उनके लिए रखा जाए। हाँ, हवा में कुछ रखा जाए। और जो दूसरी जगह है, ये इन्होंने भी अटेंड की हुई ना, याद आ गया। सो जो दूसरे सी बीचेस में पेलिकन्स हैं उनको लाया जाए, क्योंकि उनको फिश पकड़ने की कला अभी भी आती है, और उनके साथ छोड़ दिया जाए और ये उसको सीख जाएंगे। और ऐसे ही हुआ, दूसरे कोस्ट से कुछ पेलिकन्स लाए गए और इनके साथ छोड़ दिए गए। तो ये सुबह उठे, वो भी सुबह उठे, तो जो दूसरी कोस्ट से आए थे उनको भूख लगी, तो वो उड़े और उड़ के जाकर के फिश पकड़ के लाए। और ये इन सब ने कहा, है फिश भी पकड़ी जा सकती है, ये हमारे जैसे ही तो हैं। और इन सब ने भी एक एक करके चालू किया और वो सब के सब दोबारा से उड़ना सीख गए और आलस त्याग दिया। इसमें लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है, वर्ल्ड इज चेंजिंग, एम्ब्रेस चेंज। हर इंडस्ट्री में चेंज आ रहा है, हर काम करने के तरीके में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AI, रोबोटिक्स, ये वर्ड हमने पिछले हफ्ते वो बिटकॉइन की ट्रेनिंग भी ली, विनीश विजयन ने हम सबको दी। ये सब चेंज कर रहे हैं, ये डिसरप्ट कर रहे हैं एनवायरमेंट को, और अगर आपने इसके साथ नहीं चले तो यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। इन सबको यूज करना बहुत जरूरी है। वॉट एवर इज कमिंग इन न्यू इन द इंडस्ट्री, आपकी उस पे नब्ज पे पकड़ होनी चाहिए। अगर नब्ज पे पकड़ देंगे तो वो जो पुराने करें, बिकॉज इफ यू विल कीप ऑन डूइंग व्हाट यू बीन डूइंग, यू विल कीप ऑन गेटिंग व्हाट यू बीन गेटिंग। आपको वही मिलता रहेगा जो अभी तक मिलता है। अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो अपने आप को अपग्रेड करना है, अपस्किल करना है। और प्रगति परिवार कहता है ये अपस्किल, रिलेट, रेफर, 3 शब्द है। अपस्किलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, द थर्ड वन, लेट्स गो फर्दर। हु इज ही? ही इज अ चेयरमैन ऑफ अ कंपनी, वर्ल्ड फेमस कंपनी, जो फिलिप्स नहीं है, नहीं, सोनी कॉर्पोरेशन। कितने लोगों ने सोनी कॉर्पोरेशन नाम लिखा? हिंदुस्तान में अगर 140 करोड़ की जनता है तो 140 करोड़ लोगों को सोनी का क्वालिटी के कारण नाम याद है। बाकी वाले प्रोडक्ट से 10,000 रुपीज कम से कम ज्यादा महंगा प्रोडक्ट होता है, बट पीपल से क्वालिटी मीन्स सोनी। तो ये अकियो मोरिता है इनका नाम। इनकी बायोग्राफी कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िएगा। अकियो मोरिता से एक मीडिया वाले ने पूछा, सर आपके प्रोडक्ट क्वालिटी में कैसे नंबर 1 होते हैं? आप कैसे इंश्योर करते हो कि क्वालिटी हो? आप सबके प्रोडक्ट्स को क्यों से लोग क्वालिटी वाला बोले? उन्होंने बोला, मुझे बाकियों का तो नहीं पता, पर मेरे को ये पता है कि मैं सवाल ज्यादा पूछता हूं और मैं सुनता ज्यादा हूं। ओनली फॉर दिस क्वालिटी आई एम मोर इंटरेस्टेड इन अदर्स देन बीइंग इंटरेस्टिंग। मैंने कितने डिग्री लिए हुए हैं, मैंने कितने डिप्लोमा लिए हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं दूसरों के बारे में ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करता हूं, और वही लोग बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं जो पहले दूसरों से स्पिन करते हैं। डब्ल्यू और सेल्स की ट्रेनिंग का एक फॉर्मूला दोबारा याद करा रहा हूं। स्पिन का फॉर्मूला याद है? एस फॉर, भूल गए? कितने लोगों ने डब्ल्यू और सेल्स अटेंड की है? रिवीजन करना पड़ेगा भाई। स्पिन का फॉर्मूला एस फॉर सिचुएशन। ये बाद वाला है अंकित जी, आपको भी अटेंड करने की जरूरत है, मेरी वीडियोस देख के काम नहीं चलेगा। एस फॉर सिचुएशन, सामने वाला किस सिचुएशन में है पूछिए ना, उसकी प्रॉब्लम जानिए। प्रॉब्लम एरियाज को नहीं जानेंगे तो बिजनेस नहीं आएगा। एंड पी फॉर प्रॉब्लम, सिचुएशन, प्रॉब्लम। आई फॉर, देखो फंस गए सारे फिर, इंप्लीकेशन। वो प्रॉब्लम ना सॉल्व होने के कारण जिस सिचुएशन में है उसका बिजनेस पे या उस पर्सन पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इंप्लीकेशन क्या हो रहा है। अब ये सिर्फ जानने का टाइम है। एंड देन एन फॉर नीड पे ऑफ। अब मैं उस प्रॉब्लम को अगर पूरा कर दूंगी या पूरा कर दूंगा तो आपको कैसा लगेगा? फिर अपनी पिचिंग कीजिए, फिर अपनी सेलिंग कीजिए। आप क्या करते हैं? मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। सामने वाला तभी अपने दिमाग का स्विच ऑफ कर लेता है। हाँ जी बोलिए आप। अगर आपको 100 में से 100 सेल लेनी है तो सिचुएशन, प्रॉब्लम, इंप्लीकेशन, नीड, पे ऑफ जानना जरूरी है। ये मैंने छोटा सा अपना डब्ल्यू और सेल्स का बताया, बाकी लोग इसको इंप्लीमेंट कीजिएगा। ओके, सो इन्होंने बोला एवरीवन इज लाइक मी, probably I have more curiosity. आप क्यूरियस हैं क्या सामने वाले के बारे में? And I ask more questions. Chinese proverb है, questions are 1,000 times more powerful and stronger than answers.
Ask questions. Ask There is a book questions. called Questions and Answers. Yes, very good book. Very good book. Okay, let's go further. Who's he? Azim Premji. Right. I was flying with him to Mumbai and he shared this story. Azim Premji was 22 years young when his father died in India. और विप्रो शुरू, उनकी कंपनी विप्रो शुरू में क्या बनाती थी? ऑयल 8 करोड़ की टर्नओवर थी और जब ये वापस आए इन्होंने विप्रो आईटी फर्म बनाई, सो 173 करोड़ की फर्म हो गई। और इन्होंने इसका सीक्रेट शेयर किया। इन्होंने बोला इसका सीक्रेट ये है कि ये है। ये क्या है? ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे एक रैबिट स्टोरी सुनाई। आप सब भी सुनना चाहते हो क्या? बस 4 लोग। आगे सो उन्होंने बोला एक रैबिट्स की बस्ती थी, वहां बहुत सारे रैबिट्स थे, खेलते थे, कूदते थे। वहां एक नया प्ले स्कूल खुला, जैसा अभी प्ले स्कूल, कौन सा प्ले स्कूल है? उन्होंने बोला हम रैबिट्स को स्विमिंग सिखाएंगे और हॉपिंग सिखाएंगे। सब लोगों ने कहा अच्छा स्विमिंग भी सिखाएंगे, क्योंकि हॉपिंग तो सबने सुना था, अभी स्विमिंग वाला आज तक कोई स्कूल नहीं खुला था। उन सब ने मिलकर के अपने बच्चों को बोला इसको एडमिशन दे दो, इसको लाइन लग गई एडमिशन की। और एक पापा मयंक था, मयंक गोयल और अपूर्वा, इन्होंने भी बोला हाँ भाई यहाँ सीखेगा। तो इन्होंने अपने बेबी का नाम क्या है? रुद्र को। इन्होंने रुद्र को भी स्कूल में भेज दिया पहले दिन। और रुद्र जब स्कूल से आया, घर में अपूर्वा मिली। और पहले दिन आप सबका बच्चा, कितने लोगों के बच्चे हैं? जब पहला दिन याद करो जब आपने स्कूल में बच्चा भेजा था और जब वो वापस आया, यू हैड क्यूरियोसिटी। आपने पहला सवाल क्या पूछा? आज स्कूल में इतनी क्यूरियोसिटी होती है, माँ बाप को पूछो मत आज का दिन कैसा रहा। और उस रुद्र ने बोला मम्मा मुझे मतलब हॉपिंग में तो बहुत मजा आया, कूदने को मिला, लेकिन मुझे स्विमिंग नहीं आई। ऐसा नहीं है टीचर अच्छी नहीं थी, टीचर तो बहुत ही अच्छी थी, टीचर की कोई कमी नहीं है, लेकिन स्विमिंग नहीं आई। तो मम्मा ने कोई बात नहीं बेटा, बैग रखो, जरा खाना वाना खाओ और फिर थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि शाम को खेलने जाना है ना। पहले यही रूटीन हुआ करता था पार्क में खेलने का, अब वो वाला पार्क में खेलने वाला रूटीन कट गया। अब वो होता नहीं, वो मोबाइल में खेलने वाला रूटीन आ गया, आते ही हो गया, खाना भी बाद में हो गया और स्कूल का बैग तो पता नहीं कहाँ फेंक जाता है। खैर लेट्स कम बैक, ये रियलिटी हमारी दूर होती जा रही है। सो वो रुद्र वापस आया, ये हुआ, कोई बात नहीं, शाम को वो खेलने चला गया। शाम को खेल के रुद्र वापस आया और मयंक भी अपने ऑफिस से घर में आए। तो मम्मा पापा ने पहली बार ही डिनर टेबल पे पहले साथ बैठा करते थे, है ना, ये धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है हम सबके लिए, कोई बात नहीं। सो डिनर टेबल पे पापा मम्मा साथ बैठे और डिस्कशन हुआ करता था। अब तो वो डिस्कशन पता नहीं होता है क्या, पता नहीं, कहीं कहीं होता होगा। सो तो हम सबकी घरों की कहानियां कहाँ जा रही हैं पता नहीं। सो वो बैठे साथ में और वहां पे पापा और मम्मा आपस में डिस्कस करने लगे। पापा रैबिट ने सबसे पहले, यानी मयंक ने सबसे पहले अपूर्वा से क्या पूछा? आज रुद्र का स्कूल कैसा रहा? क्यूरियोसिटी थी भाई, ऑफिस में काम में बिजी थे, सबके डॉक्यूमेंटेशन अर्नव के और बाकियों के वो करने थे स्कैन, तो वहां बिजी थे, दिन में पूछ नहीं पाए। तो अपूर्वा ने बोला कि रुद्र का स्कूल तो अच्छा रहा, उसने हॉपिंग बड़े अच्छे से की, लेकिन तो बस मयंक ने तो छूटते ही बोला, क्योंकि रुद्र से तो बहुत प्यार है इन्हें, छूटते ही बोला क्या करना चाहिए? ट्यूशन। 1 ट्यूशन 2 ट्यूशन, यही करते हैं हम सब। 3 ट्यूशन, जिसमें कमजोर है बच्चा उसमें 3 ट्यूशन लगा दो। और हॉपिंग वो तो छोड़ ही दो, उसकी क्लास मिस भी कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसे आती है। बट अनफॉर्चुनेटली यही सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स करते हैं, फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स नहीं करते। अजीम प्रेम जी ने बोला हमारी स्ट्रेंथ थी आईटी, जब हमने उस पे फोकस किया तो हम पूरे वर्ल्ड में छा गए। हम क्या करते हैं, बहुत सारी कॉर्पोरेट्स अपनी कमियां दूर करने के लिए मेरे ऐसे कंसल्टेंट को बुलाती हैं और लाखों करोड़ों रुपया खर्चती हैं कि कमी हमारी कहां रह गई, ये सब जानने के लिए। लेकिन अगर उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस कर दिया होता तो 1 या 2% एक्स्ट्रा एफर्ट करने से 100 या 200% रिजल्ट मिलता है। हमारी कमियों के बजाय अगर हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो ब्रास इंडस्ट्री है, उस पे ही फोकस करें तो हम कमाल कर सकते हैं। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, फोकस ऑन इट। वो सेलिंग, वो मार्केट में बिकेगी, उस पे और ज्यादा स्टडी करो, उसकी कोचिंग क्लासेस लो, वो आपको उस जगह ले जाएगी जहां से आपकी बिजनेस की शुरुआत होगी। सो इसलिए फोकस ऑन योर वेरी गुड। नेक्स्ट वन, ये कौन है?
धीरू भाई अंबानी जब 17 साल में ही उन्होंने काम शुरू कर दिया था, ये सब ने। और ये जेडा करके एक जगह है, वहां पे ऑयल कंपनी में काम किया करते थे, पेट्रोल पंप पे भी इन्होंने काम किया। वहां पे जो वर्कर्स थे उनको चाय 25 पैसे की मिला करती थी, मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूं, और जो डायरेक्टर्स थे उनकी ₹1.25 की चाय होती थी। ये वर्कर्स वाली थे तो वर्कर ही, लेकिन वर्कर वाली जगह पे चाय नहीं पिया करते थे, यानी प्रगति परिवार में जाकर के चाय पिया करते थे, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन वाले में नहीं पिया करते थे। सो हाँ, कुछ लोग समझ रहे हैं। सो उन्होंने, उनके वर्कर दोस्तों ने बोला, भाई तुम वर्कर तो हमारी तरह हो, लेकिन ये 25 पैसे की जगह ₹1.25 देना क्यों मंजूर करते हो? 20,000 रुपए की मेंबरशिप क्यों देते हो? छोटी मोटी मेंबरशिप में भी काम चल जाता है। मैं कहा नहीं, जो ₹1.25 की जगह है वहां बड़े बड़ी बातें सीखने को मिलती है, वहां मुझे डायरेक्टर्स के साथ मौका मिलता है, फ्यूचर की प्लानिंग करने का सीखने को मौका मिलता है, नया क्या हो रहा है वो जानने को मिलता है। दूसरी जगह पे तुम रोज बात कर रहे हो तालाबंदी कैसे की जाए, स्ट्राइक कैसे की जाए, तो मेरे को क्या है, सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना है, क्योंकि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, अगर मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है तो मुझे सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना है, मुझे उन लोगों के साथ रहना है जो तरक्की कर रहे हैं, जो नेक्स्ट लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, नए नए गोल्स बना रहे हैं, चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिवली बिलीव करना बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ डिफरेंस बताता हूं उन लोगों के जो पॉजिटिवली बिलीव करते हैं और उन लोगों के जो नेगेटिवली बिलीव करते हैं। हमारे दिमाग में ना 2 सुपरवाइजर्स काम कर रहे हैं, हम सब ने 2 सुपरवाइजर को नौकरी दी हुई है। एक का नाम है जगतजीत सिंह और एक का नाम है जगतहार सिंह। पहले वाले का नाम क्या है? दूसरे वाले का? आप जिस सुपरवाइजर को ज्यादा काम दोगे वो ज्यादा काम करेगा और आप भी वैसे ही काम करोगे। आपने जगतजीत सिंह को काम दिया तो वो आपको जगत जीतने के तरीके बताएगा। जगतहार सिंह को काम दिया तो जगत को कैसे हारना है वो तरीके बताएगा। अब इनका डिफरेंस बताता हूं, आप जानना चाहते हैं क्या? ताली नहीं बजाते आप लोग, जोर से चाहिए। ओके, सो डिफरेंस, आप कैसा सोचते हैं और आपके एम्प्लॉइज कैसा सोचते हैं पता चलेगा। जो जीत सिंह है वो हर समय आपके पास सॉल्यूशन लेके आते हैं और जगतहार सिंह हर समय प्रॉब्लम लेके आते हैं। जगतजीत सिंह कहते हैं आइए मिलके कुछ करते हैं, लेट अस मेक सम प्रोग्राम्स टू डू समथिंग, और जगतहार सिंह कहते हैं कुछ ना किया जाए सर, छोड़ देते हैं। जगतजीत सिंह कहते हैं आपने कहा सर मैडम तो मैं करता हूं, और जगतहार सिंह कहता है कि ये मेरा काम थोड़ी ना है, ये तो किसी और का काम है। जगतजीत सिंह कहते हैं ये डिफिकल्ट तो है भाई, मुश्किल तो है पर पॉसिबल है, और जगतहार सिंह कहते हैं ये पॉसिबल तो है पर लेकिन सर मैडम बहुत मुश्किल है। उल्टा बोल रहे। जगतजीत सिंह कहते हैं चलो मिलके कुछ करते हैं, और जगतहार सिंह कहते हैं कुछ होना चाहिए, चेंज तो होना चाहिए, वर्ल्ड में बदलाव होना चाहिए, नेचर ठीक होनी चाहिए, लोग करें, मैं नहीं करूंगा। जगतजीत सिंह टीम का हिस्सा होते हैं, जगतहार सिंह टीम के हिस्से करते हैं। देखिए आपके सर्कल के, आपके एम्प्लॉइज में, आपके नेटवर्किंग ग्रुप में ऐसा कौन है जो छोटे छोटे ग्रुप्स बना रहा है हमारे बीच में? वो जगतहार सिंह के टीम। जगतजीत सिंह लुक्स फॉर अचीवमेंट्स, जगतहार सिंह लुक्स फॉर फेलियर्स। जगतजीत सिंह कहते हैं कि सब लोगों को जीतना चाहिए, जगतहार सिंह कहते हैं बस मैं जीतूं बाकी सब हारने चाहिए। जगतजीत सिंह पोलाइट होते हैं लेकिन उनके लॉजिक्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। जगतहार सिंह के लॉजिक्स होते ही नहीं है, वॉइस लाउड होती है। जगतजीत सिंह एथिक्स पे स्टैंड लेते, छोटी मोटी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जगतहार सिंह छोटी मोटी चीजों पे अड़ जाते हैं और एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जगतजीत सिंह दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, जगतहार सिंह वही गलतियां बार बार करते हैं। जगतजीत सिंह सदा एक स्टूडेंट रहते हैं, हर समय सीखने के लिए तैयार हैं, कभी ये नहीं कहते कि मुझे सब कुछ आता है या कुछ भी आता है। और जगतहार सिंह कहते हैं मुझे तो सब कुछ आता है, आप मुझे क्या बता रहे हो। जगतजीत सिंह की प्रायोरिटीज क्लियर होती है, पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। जगतहार सिंह की कोई प्रायोरिटी नहीं होती, जो कह दो वही कर दिया और फिर पता नहीं रिजल्ट 0/0। जगतजीत सिंह ज्यादा देते हैं और ज्यादा देते हैं, मांगते कम हैं। जगतहार सिंह पहले बोलते मुझे और दो, मुझे और दो, मुझे दो, और फिर देते कुछ नहीं है। जगत सिंह काम में परफेक्शनिस्ट होते हैं, बढ़िया काम करते हैं। जगतहार सिंह कहते हैं काम चलाओ, काम किया सर, आगे बढ़ जाते हैं। जगतजीत सिंह रिलायबल होते हैं, कह दिया तो होगा ही होगा।
हमारे संघ में कहते हैं ना, पहले उन्होंने कह दिया कि बकरी की 3 टांगे हैं, अगर मुंह से निकल गया तो अगले दिन पूरे वर्ल्ड में 3 ही टांगे मिलेंगी बकरी की, चौथी नहीं मिलेगी, अगर होगी भी तो उड़ जाएगी, है ना, राइट। सो ऐसे रिलायबिलिटी, अगर आंधी क्या है, तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, संघ का गीत है। तो आपको ऐसे लोग हैं जो कमिटमेंट है, 9 बजे आएंगे तो 9 बजे आपको मिलेंगे, कम वॉट में। आज 2 मेंबर्स की तबीयत ठीक नहीं थी, दोनों के दोनों यहां आई हैं, मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। कंचन जी और हिमानी जी के लिए तालियां बजा दीजिए। कमिटमेंट है, नहीं छोड़ सकते, आना है। दैट इज व्हाट इज रिलायबिलिटी, दैट इज व्हाट इज कमिटमेंट, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तबीयत ना ठीक हो, कुछ हो, लेकिन वो आपको यहां मिलेंगे, जो कह दिया वो करेंगे, क्योंकि वो बिजनेस में भी वैसे ही हैं। ओके, नेक्स्ट वन, स्ट्रॉन्ग विल पावर। जो विनर्स होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। दूसरे लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, जरा सा भी कुछ आता है हिल जाते हैं। जगत सिंह, जीत सिंह हार सकते हैं, समटाइम्स दे कैन लूज, बट एंड रिजल्ट उनका बढ़िया रहता है। जगतहार सिंह स्ट्रगल से ही अवॉइड करते हैं, सर स्ट्रगल है, इसमें रहने देते हैं, ये वाला काम ना नहीं करते, ये एक्सपेरिमेंट नहीं करते, ये नया वाला सोप मार्केट में लॉन्च नहीं करते, रहने देते हैं, इसको फेलियर भी हो सकता है। अरे भाई, इफ यू कैन नॉट टेक रिस्क यू कैन नॉट ग्रो, इफ यू कैन नॉट ग्रो यू कांट बी योर 100%, इफ यू कांट बी योर 100% यू कांट बी हैप्पी, एंड इफ यू कांट बी हैप्पी देन व्हाट इज लाइफ लिविंग फॉर। अगर आप जिंदगी में रिस्क नहीं ले सकते तो आप ग्रो नहीं कर सकते, अगर आप ग्रो नहीं कर सकते तो आपको जिंदगी में जो 100% अचीव करना है वो आप 100% अचीव नहीं कर सकते। अगर आप अपना 100% अचीव नहीं कर सकते तो आप खुश नहीं रह सकते, और आप खुश नहीं रह सकते तो जिंदगी जीने का मजा ही क्या दोस्तों। इसलिए टेक चांसेस, टेक रिस्क। कमल गुलाटी को मैं पिछले कितने साल से देख रहा हूं, 4 साल से, हर साल इसके दिमाग में नया कुछ आ रहा होता है। जब इसने प्रगति परिवार ज्वाइन किया, मुझे याद है इसने कुछ कार्ड्स बनाए थे, हाँ, लॉयल्टी कार्ड्स, सक्सेसफुल नहीं हुए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला कुछ लॉन्च किया, फिर सबके गिफ्ट रैपिंग, वो एसी रैपिंग करके आया सबके घर पे। मैं हर बार मैं सोचता थक जाता हूं, ये इतने सारे रिस्क कमल कैसे ले लेता है। एक बार तालियां बजा दो फॉर दिस वंडरफुल क्रिएटिविटी। एंड कमाल है, हर सीजन में आज इसने नया कुछ अनाउंस किया है, 2 एसी के साथ, ई कॉमर्स, ये वेबसाइट लॉन्च, बीच में इसने दिवाली के टाइम पे दिए भी अपने वेबसाइट पे डाले थे, आई रिमेंबर दैट, मेरे को दिवाली में गिफ्ट भी दिया देके गया था। ये एक्सपेरिमेंट्स इतने करता है, और लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग। आप वही ढकिया, तू वही जो चल रहा है आप बस उसी को ही करते रहते हो, दकिया ने उसी, चेंज करो ना, नई नई चीजें एक्सप्लोर करो। आज मैंने अर्नव की स्टैंडी देखी तो मेरे दिमाग में पहले ही आया, मैं कितने टाइम से ये पीछे वो डंडी लगाने वाली स्टैंडी लगाता हूं और वो मेरी फेलियर हो जाती है, चलती नहीं, ये कैसे अपने आप इतने बढ़िया से खड़ी है। पहला काम मैंने हिमांशी को आते ही बोला, मैंने कहा अर्नव से चेक करना है स्टैंडी, आप क्रिएटिव हो, आप नई नई चीजें देख रहे हो, आसपास क्या चीज अच्छी हो रही है उससे चेंज ला रहे हो। मेरे को बहुत सारा चैलेंज आया जब लोगों ने बोला सर ऐसी वाली डायरेक्टरी का कवर पेज मत बनाओ। मैंने कहा नहीं है, एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, और सक्सेसफुल है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, एक बार हिमांशी के लिए तालियां बजा दो, वंडरफुल। कीप एक्सपेरिमेंटिंग। अभी और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं दिखाना जरा एक बार मैच। हम प्रगति परिवार के जो पुराने सदस्य हो गए, जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, उनके लिए हम ऐसा कुछ बना रहे हैं, एक बार दिखा दो, लेट मी सी। ये पूजा जी ने हमें एक्सपेरिमेंट के तौर पे लाके दिया है, क्या हम हमारे जो पुराने मेंबर्स हो गए हैं उनके लिए इतना 3 ईयर ओल्ड मेंबर ऐसा बना सकते हैं, या जो लीडरशिप टीम के हिस्सा हैं उनके लिए हम ऐसा कर सकते हैं। वी आर एक्सप्लोरिंग। एक हिमांशी हमारा ये जो कार्ड है, पर्सनल कार्ड है, वो भी रिडिजाइन कर रही है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो करेंगे। हम 4-5 ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं, वी कीप डूइंग दिस, और ऐसा ही आप सबको करते रहना चाहिए। एक्सपेरिमेंट्स बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। कितने लोग आने वाली मीटिंग में कुछ अपने बिजनेस में एक नया आइडिया लेके आएंगे, शेयर करेंगे। ओके, लेट अस सी। हाँ, अपने लिए एक बार ताली बजा लो, वंडरफुल। राइट डाउन होमवर्क इन योर कॉपी, लिखो लिखो लिखो। एक ये जो कॉपी साथ में ले आए हो, डायरेक्टरी ले आए हो, इसके नोट्स में लिखो, अगली बार मैं अपने बिजनेस में क्या एक इंप्रूवमेंट आइडिया लाने वाली हूं या लाने वाला हूं, लिख के लाइए, और अगली बार वो हम इंट्रोमर्शियल में शेयर करेंगे। हिमांशी, अगली बार की तीनों मीटिंग का थीम ये लिख लीजिएगा, न्यू आइडिया। व्हाट न्यू आइडिया आई हैव व्हिच आई वांट। और ये सबसे बड़े कौन है? आप में से किसी ने एमबीए किया है? एमबीए किया? एमबीए में एक सब्जेक्ट होता है मार्केटिंग रिसर्च, सुना है? और उसमें ना हमें, मान लो जब मैंने एमबीए किया था, मुझे एक पान मसाला का पाउच दिया गया था, ऑल्दो मैं खाता भी नहीं और कोई चाहता भी नहीं खाए, लेकिन मुझे दे दिया गया।
और बोला जी अब ये नया लॉन्च होने वाला है, इसको जाकर के 100 लोगों के बीच में सर्वे करो कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। उसका पूरा पहले क्वेश्चनर बनाओ। मैंने क्वेश्चनर बनाया, जगह जगह जाकर के लोगों से पूछा। पेप्सी और कोक ने जब इंडिया में लॉन्च किया तो ऐसे ही किया था। और फिर वो सक्सेस होगा नहीं होगा उसकी हम एनालिसिस करते हैं, रिसर्च निकालते हैं। और वो लोग मिलने बड़े मुश्किल हैं। लोग कहते हैं हमें सर्वे में पार्ट नहीं करना, हमें नहीं देना। यहां तो आपको लोगों को 40 लोग तैयार मिले हुए हैं आपके नए आइडिया के बारे में। ये सबसे पहले आपको फीडबैक देंगे कि ये ठीक है या गलत है। ये मार्केटिंग रिसर्च के लिए आपको मिली हुई है टीम, तो यूज करो। आप यूज ही नहीं करते हो इन लोगों को। अगली बार जो नया आइडिया लेके आओगे वो एक्सप्लोर करो। अंकित जी क्या नया प्रोडक्ट मार्केट में, वो परफ्यूम कार वाला कौन सा लाने वाले हो, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। आप जिस मार्केट में बैठे हो वहां तो वैसे ही 100 ग्राहक वैसे ही डेली बेसिस आ जाते हैं, लेकिन इन सब बेचारों को नहीं मिलते हैं। तो इन सबको ये टीम मिली है, ठीक है, कीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। We have time. What is the time? 9:40. Okay, so we'll close this 5 minutes. Who's this person? Warren Buffett. Warren Buffett ने कहा है always remain with OQPs. What is OQP? Only quality people. जैसा हमने बोला हम जिन लोगों के साथ रहते हैं वैसे बन जाते हैं। So choose your company wisely. Very very important. धीरू भाई अंबानी की तरह किन लोगों के साथ उठना बैठना है, किन लोगों के साथ मुझे वो सोशल करनी है, वहां कैसी बातें हो रही हैं, क्या वहां आगे बढ़ने की ग्रोथ की डिस्कशंस हो रहे हैं। यस आई एम देयर। बट अगर वहां वही सारी बातें हो रही है, सिर्फ खा पी करके चले जाने वाले हैं, सॉरी आई एम नॉट फिट फॉर दैट कंपनी। ओके, मैं इसको छोटा करता हूं, स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, मुझे वहां से बोल दिया टाइम हो गया है। ओके, सो OQPs इसको फिर कभी कवर, इनफैक्ट बाकी सब पॉइंट्स को आज लीव कर देते क्योंकि टाइम हो गया है, मुझे बता दिया आप लोगों ने। सो दिस इज विल डू नेक्स्ट टाइम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मेरी हाँ, थैंक यू सो वेरी मच आप सबके लिए। हाँ, वी विल गो बैक। वो मेरी वाली शीट लगा दो आप सबके लिए। वो देखो पास खड़ी मंजिल, वो देखो पास खड़ी मंजिल इंगित से तुम्हें बुलाती है, साहस से चलने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। साधना ना कभी व्यर्थ होती है। जो साधना आप कर रहे हो प्रगति परिवार में और बाकी जगह, साधना ना कभी व्यर्थ होती, चलकर ही मंजिल मिल पाती। फिर क्या बदली क्या धाम है, चलना ही अपना काम है, चलना ही अपना काम। थैंक यू सो वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।